गुरुजी वो क्या होता है कि जैसे एक बिल्ली के घर में दूसरी बिल्ली घुस गई। अब जिस बिल्ली का घर था उसने देख लिया, वो टूट के पड़ गई, कहती तू मेरे घर में घुसी कैसे है। अब उसको कैसे कह रही है? दूसरी जो बिल्ली है गुरुजी वो डर गई। अब वो सॉरी मांग रही है, कहती गलती होगी बहन जी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है, मैंने यहाँ पे आना ही नहीं था। तो वो आगे से सॉरी कैसे मांग रही है दूसरी बिल्ली जो है? कहती मैं तुझे छोड़ना ही नहीं, तू मेरे घर में घुसी कैसे है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा करना शुरू कर देती हैं जी। अब झगड़ा कैसे करती हैं? सुंदर। और आखिर में मेरी अपनी आवाज गुरुजी, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने सोचा कि एक ही बहुत है, दूसरा रखने की जरूरत ही नहीं है। एक होता जी सबसे छोटा कुत्ता, तो वो भौंकता कैसे गुरुजी? एक होता जी बेरोजगार कुत्ता, गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता मेरी तरह जी। तो वो परेशान है जी, उसको काम नहीं मिल रहा, वो सबको परेशान कर रहा है रात भर। तो वो कैसे करता है जी? अब परेशानी अपनी कैसे जाहिर कर रहा है जी? ये आवारा वाला है जी जी। और आखिर में एक बड़ा होता है जी, सबसे बड़ा कुत्ता, बड़े मुंह वाला जी। तो वो अब अमीर, अब उसके अंदर अमीरी वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं आम कुत्ता नहीं हूँ, मैं अमीर कुत्ता हूँ। तो वो अब जैसे कोई चोर आ जाए तो नॉर्मली नहीं भौंकता गुरुजी, वो देख के स्टाइल के साथ भौंकता है जी। जैसे चोर आ गया जी, चोर को पहले देखेगा। गुरुजी ये मेरी बहन है, ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। हम लोग की दुकान है कपड़े की। हाँ। कि गुरुजी जैसे कोई कस्टमर आता है ना हमारे दुकान में, तो ये थोड़ी कामचोर है, दिखाने पे नहीं करती है गुरुजी कुछ भी। जैसे कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। तो ये बहन कामचोर है मतलब? पूरी कामचोर है गुरुजी। बात कराओ। गुरुजी ये ना मेरे से ज़्यादा होशियार है, तो मेरे को लगता है अगर मैं बेचूंगी तो मैं 2000 का बेचूंगी, ये 3-4 हजार का बेच देगी। उस चक्कर में पूरा प्लान चौपट हो जाता है गुरुजी। नहीं गुरुजी ये तो आप लोग कामचोर। एक सामान को जो 2000 का उसे 4 में बेच देते हो? नहीं, मैं एक ड्रेस दूंगी, ये इतनी सियानी है कि कस्टमर से बात करके उसको एक की जगह 2 ड्रेस दे देती गुरुजी। एक फ्री में, एक के साथ एक फ्री? नहीं, 2000 की जगह 4000 का बिल बनाएगी ना, एक लेने आएगा उसको 2 ड्रेस दे देगी। तारीफ करती है झूठी झूठी बहुत। गुरुजी व्यापार का नाम ही यही है। सही है। कस्टमर आएगा, जब तक उनको काटेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो काटती हो आप? तो गुरुजी कमाने के लिए लोगों को तो बनाना पड़ता है ना, झूठी तारीफें तो करनी पड़ती हैं। तो अच्छा, लोग उस झूठी को सच्ची मान लेते हैं। अब तो क्या तारीफ करते हो आप? बहुत सुंदर हो, गुरुजी हैं? जैसे मैंने अभी साड़ी पहनी है, मेरे सामने कोई 2 लोग मेरी तारीफ कर देंगे तो मैं तो ऊंची हो जाऊंगी ना कि हाँ मैं सही में अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे ही मैं कस्टमरों की करती हूँ तो वो लोग ऊंचे हो जाते हैं। अच्छा, तो उनके आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत नहीं, सुंदर बोलते हैं जैसे कस्टमर आते हैं ना, एक ही डायलॉग, ये पीस बना ही आपके लिए है मैडम। सही है, दुकानदार ऐसी बात करते, अरे आप पे जच रहा है। ये कपड़ा पहनने से आपकी ये तो आपके लिए ही बना है। ये ड्रेस पहनने से आपकी उम्र 4 साल कम लग रही है मैडम। हाँ, तब तो खरीद ही लेगी वो। गुरुजी हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, इधर से भैया भैया, बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को, बोलो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो, बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं।
आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज हो कि गुब्बारे की तरह फूली रहा करे। भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते। तो ऐसा क्या पढ़ लिया कि किसी को नहीं मानते? 10वीं पढ़े हो अभी? यहाँ इंटर है। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? ऐसा नहीं है, अभी तो आपने बोला किसी को नहीं मानते। मतलब भगवानों में किसी को नहीं मानता। भगवान क्यों नहीं मानते? भगवान को काल्पनिक। काल्पनिक है। आपकी आंखें काल्पनिक है कि सही है? सही है। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना, बनती होगी पेट में, दोबारा और निकली आंखें पेट से बाहर, कि आंखों का गुच्छा निकला हो पेट से? निकला है? नहीं निकला। तो डॉक्टर लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं महिलाओं का, तो आंखों का गुच्छा निकलता होगा आंखों पेट से? नहीं। क्यों? आप तो कह रहे हो कि पेट से आंखें निकली हैं। पेट में आंखें लगाई किसने आपको? ये बताओ, आपने जो टी शर्ट पहनी है इसे किसी ने बनाया है कि अपने से बन गई? बनाया है। चश्मा आपने पहना है, किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? बनाया है। जब बिना बनाए चश्मा नहीं बनता, तो आप बिना बनाए बन गए होंगे क्या? आपको भी तो किसी ने बनाया होगा। जी गुरु। और आपको किसने बनाया है? भगवान ने। मैया, मेरे को बेटा बहू ने निकाल दिया महाराज जी, में तुम्हारे दरबार में आई है, मुझे रख ले हो। कहाँ से आई? इस तरफ देखो, मेरी तरफ। बैतूल जिला से आई। क्या नाम है आपका? फूलवती। फूलवती। हाँ। तो आपके पति कहाँ हैं? पति खत्म हो गया। और बेटा? बेटा दोनों यहाँ तो दोनों ही नहीं रखा महाराज जी, मुझे मारता है, लड़ता है, भगाता है। तो आपके बेटे ने आपको लड़ करके निकाल दिया? हाँ। बहू ने नहीं रोका? नहीं, बहू ने भी नहीं रोका, बहू भी लड़ती मारती है, खान का नहीं देती, खाने को नहीं देती। नहीं। और मारती कौन है? बेटा मारा, नाती मारा। बेटा नाती दोनों मारते हैं आपको? हाँ। तो आप किसके साथ आई हो? ये अकेली जा गई महाराज। आप चिंता ना करो मैया, आपको अब ये बेटा है दास अनिरुद्ध, आपको रख लेंगे, अब यहीं सेवा करेंगे आपकी, ठीक है? ठीक है महाराज। इस तरफ देखो, हमारी तरफ। आपको दिखता है ना? दिखत भी नहीं आए। दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता, थोड़ी थोड़ी उजेड़ दिखा है। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटा है। देखो, 2 बेटे हैं और माँ को दिखता नहीं है। दिखता नहीं महाराज। और बेटों ने मार करके घर से निकाल दिया। अब बताओ, ये जरूरतमंद माँ है कि नहीं? अब इनकी सेवा कौन करेगा? इन माँओं के लिए ही ये गौरी गोपाल बना है। और यहाँ दरवाजा नहीं है, देखो दरवाजा नहीं है यहाँ गौरी गोपाल में, इसलिए ना दिखने वाली माँ भी यहाँ आ गई। और जब इनके अपने बेटों ने अत्याचार किया, बहू ने मारा, बेटे ने भी मारा है, बेटा भी मारा, नाती भी मारा, घर से हाथ पकड़ कर घिस के बाहर कर दे, फिर घर में आऊँ। 2 साल होगा महाराज से आप। तो कहाँ आप आई? कहाँ से हो मैया? बैतूल जिला में। बैतूल मध्य प्रदेश? हाँ। मध्य प्रदेश बैतूल। हाँ। तो आपके भाई परिवार में और कोई नहीं है? नहीं है महाराज, भाई नहीं है ना, कोई भी नहीं है। तो आपके और रखने वाला आपकी सेवा के लिए कोई तैयार नहीं हुआ? नहीं। रिश्तेदार वगैरह? कोई भी नहीं। अब देखो, आंखों से रोशनी भी चली गई है। जब बुढ़ापा आया तो बेटों ने बाहर कर दिया, जमीन जायदाद बच्चों ने ले ली। जमीन जायदाद आज पैसा होता माँ के पास तो फिर जमीन हैं? 10 बीघा जमीन है। तो बीघा जमीन ले ली बच्चों ने? हाँ। आपसे नाम करा ली अपने? नहीं, हैं? नाम कटा दिया। आपका नाम कटा दिया? हाँ। 10 बीघा जमीन ले ली, अपने नाम कर लिया, माँ का नाम। अब जब कुछ नहीं बचा तो देखो माँ को बाहर कर दिया। ये औलाद है, ये खुद की औलाद की कहानी है। कुत्ता भी जिस घर की रोटी, मैया मत रोना, अब जिस घर की रोटी कुत्ता खाता है ना, तो रात भर जाग करके उसकी चौकीदारी करके चुकाता है कि मैंने खाया है। अब ना रोना मैया, अब यहाँ आपकी सेवा करेंगे हम। आपसे हम बिल्कुल आपका बेटा बन करके आपकी सेवा। अब आपका बेटा कौन है? ये दास अनिरुद्ध है, हम सब आपके बेटा हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। हम बहुत दूर से आए हैं। बहुत दूर मतलब? बहुत दूर मतलब बंगाल से है। और अच्छा, बंगाल हमें से लगा एलियन तो नहीं हो। हाँ, मतलब ये नॉर्थ बंगाल साइड है, कोच बिहार से। मैं बहुत टाइम से आपका वीडियो देखती हूँ, मतलब आपको देख के बहुत कुछ बदलना हुआ, मतलब मन करे कि सब कुछ छोड़ दूँ, बस यही आप जो बोलते हैं वही मान लूँ। नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, पति को, बच्चों को, जिम्मेदारी नहीं, ये मेरा बच्चा है। जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी, जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भगवान का चिंतन हाँ, करना। सच, ये तो है, घर की जिम्मेदारी पहले है। यही बोलते हैं हम कथा से। हाँ। छोड़ना है
तो निंदा, चुगली, छल, कपट, बुराई। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपा घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटका, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटका? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही है? नहीं गुरुजी, वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और छुड़वा रही है सब कुछ। लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा रही है पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा रही है, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। गुरुजी मैं आश्रम में रहती थी, वो आश्रम बंद हो गया है। कौन आश्रम? सोदारगिरा बरेली। अब कहाँ रहती हो? घर में कौन है आपके माता पिता? कोई नहीं? क्यों? बताओ बताओ, हमें बताओ कौन कौन है आपके घर में? पिता कहाँ आपके? एक्सपायर हो गए। कब? 9 महीना की थी तभी। और माँ? माँ सन 2018 में। कितने भाई बहन हो? भाई नहीं है। बहन? 6 बहनें हैं। आप 6 बहन हो? तो 6 बहन कहाँ है पूरी? सबकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं की शादी? मैं छोटी थी तो आश्रम चली गई थी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए था। वो लोग पूछते नहीं है। मतलब देखो ये सगी बहन 5 बहनें हैं, पर इससे कोई अनाथ आश्रम भेज दिया, ऐसे बताओ। बेटा बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से। कितनी उम्र है आपकी? 20 हो गया है। 20 वर्ष हो गई? जुलाई में हो जाएगा। तो आप अच्छे से लड़के को ढूंढ के विवाह गुरुजी, कर लो। मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा मस्त, यहीं से दान दक्षिणा अच्छी देके। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। राधे राधे गुरुजी। मेरे लिए कोई सेवा अपना भाई समझ के बोल देना, ठीक है? कहीं भी आपका भाई आपके काम आ जाए तो बताना, हम आपकी सेवा पढ़ाई करना चाह रही हूँ, बस पढ़ाई में सपोर्ट कर देना। जरूर करेंगे, जरूर आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। पढ़ लिख के यहाँ जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें आप पढ़ाने आना, बच्चों को पढ़ लिख के योग्य बनना, फिर पढ़ाना यहीं।